बात लेकिन दूर तक गई जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ठीक मूड में नहीं है इसको लेकर। आपको लगता है कि चलिए, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं इतना कहता हूं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा और हमारे सार्वभौमत्व पर नरेंद्र मोदी सरकार जरा भी कोताही नहीं दिखाई, और हम किसी भी दूसरे देश के बीच में इंटरवेंशन के लिए बात कभी नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। तो चलिए, इसी से मुझे लगता है कि ट्रंप जी से क्या बात हुई है नहीं हुई है इस पर समझ में आ गया। लेकिन चीन के साथ क्या परिस्थिति बनी है सर? क्या बॉर्डर के दोनों तरफ जो आर्मीज है उनके लेकर जी क्यों खामखा प्रयास करते, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने जो बता दिया देश की जनता को जानने के लिए पर्याप्त है। देश की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सीमाएं सुरक्षित है। लास्ट अटेम्प्ट, क्या हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही पूरे इशू को रिजॉल्व कर लेंगे या परिस्थिति बॉर्डर पर ऐसी है कि हमें 10 कदम आगे अभी बढ़ाना पड़े? सेना और डिप्लोमेटिक स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत चालू है। दोनों ही स्तर पर बातचीत हो रही है और उसी से नियंत्रण हो जाएगा। मैं अगले सवाल की तरफ जाते हुए, कोरोना को लेकर भी कई सवाल हैं, लेकिन उन सब के बीच चूंकि हमने लंबी चर्चा उस पर कर ली है और इन सब पर भी चर्चा कर ली है, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आरोप यह लगा कि अमित शाह आते ही, क्योंकि इससे पहले तो आप अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जी थे, गृह मंत्री का काम संभालते ही बहुत जल्दबाजी में आप थे। पहले 1 साल में ही जो तमाम बड़े फैसले थे और तमाम बड़े कदम उठाने थे वो सब आप ताबड़तोड़ उठा रहे थे। क्या वाकई जल्दबाजी में हैं आप? जरा मेरी देर हो गई है। कितने साल? 70 साल की। मैंने कहा ना, ये सारी समस्या आजादी के वक्त से लंबित है और इसमें आप मेरे आने को खामखा जोड़ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार तो 6 साल से है। ये फैसला मोदी जी का। अनुच्छेद 370, सीएए, ट्रिपल तलाक। अंजना जी, ऐसा है कि फैसला नरेंद्र मोदी जी का है और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है। और ये सारी चीजें मेरी पार्टी जब से राजनीति में आई, हमारे हर चुनाव घोषणा पत्र में, हर बार आप हमें सवाल पूछती थी क्यों नहीं करते हो, अब कर लिया तो आप कह रही हो कि जल्दबाजी में हो। एक करने जैसा काम था, इसलिए मोदी जी ने कर दिया। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा और ये मेक इन इंडिया से अलग कैसे है सर? क्योंकि इससे पहले भी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, क्योंकि पीएम ने ये साफ कर दिया है कि एफडीआई को लेकर हम कोई भी पीछे नहीं हट रहे हैं, एफडीआई में हमारा इंटरेस्ट है। मतलब ये मेक इन इंडिया का ही दूसरा स्वरूप हुआ ना आत्मनिर्भर भारत, और ये कैसे होगा? भारत की 130 करोड़ की जनशक्ति को भारत के अर्थतंत्र की गति और देश के विकास के साथ जोड़ने का नाम है आत्मनिर्भर भारत। अगर हर भारतीय तय करता है कि हम भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करेंगे, तो मैं मानता हूं हमारे अर्थतंत्र की गति द्रुत गति हो जाएगी। और मैं आज देश की जनता को अपील भी करना चाहता हूं कि भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग हम करें और भारत के अर्थतंत्र को गति देने के लिए जो मोदी जी का प्रयास है, इसके साथ हम खड़े रहें और एक आत्मनिर्भर भारत बने। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति बने, हमारा बोझ न बने, और 130 करोड़ लोग भारत के अर्थतंत्र को गति देने में अपना योगदान दें। मोदी जी ने ढेर सारी नीतियों में भी बदलाव किया है अर्थतंत्र को गति देने के लिए। कोयला के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इरिगेशन, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी के बारे में, ढेर सारी चीजों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से बदला गया है। और एक कोरोना के पीरियड में भी बहुत सारे फैसले हुए जिसको वित्त मंत्री जी ने अभी सबके सामने रखा था। मैं मानता हूं कि कोरोना के पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया जो बनने वाली है, इसमें आत्मनिर्भर भारत का नारा और आत्मनिर्भर भारत का अभियान मोदी जी ने जो चलाया है, वो देश को एक नई ऊंचाइयां देने में सक्षम है और सफल भी होगा। ठीक है, लेकिन ये जो विदेशी कंपनियां भारत में है, मतलब आपको अल्टीमेटली एक ग्लोबल इकोनॉमी अपने आप को बनाकर रखना होगा, तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, आत्मनिर्भर, स्वदेशी, विदेशी कंपनी भी। विदेशी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसको भारतीय यहाँ की फैक्ट्री में बना रहा है, तो वो स्वदेशी कहलाएगा या विदेशी कहलाएगा? मैंने स्पष्ट कहा ना कि हर भारतीय ने
भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर एक तरफ पाक चीन, एक तरफ कोरोना, तो तीसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या सर इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की है। अगर 2014 के बाद जब मोदी सरकार वन हमने देखा और अच्छे दिन उस समय महत्वपूर्ण था, तो इस बार पीएम ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस पर कहा कि हमें फोकस करके आगे बढ़ना है। अभी जो परिस्थितियां हैं वो तो खैर संकट काल से पूरे विश्व में है, लेकिन उस सपने को सबसे बड़ा झटका लग गया है। हम कह सकते हैं कि हम अगर इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो बहुत नीचे आ गए हैं। क्या रोड मैप है? देखिए, कोरोना को हम आने से रोक नहीं सकते थे क्योंकि ये कुदरती महामारी है, नेचर लाया है इसमें, और इसके कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। परंतु हमारी अर्थव्यवस्था हमारी 130 करोड़ की आबादी की उपयोगिता की चीजों के साथ जोड़कर अगर हम इसको गति देते हैं तो मुझे विश्वास है कि विश्व के सामने जो संकट है शायद वो भारत के सामने नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने सारी पॉलिसी के अंदर कोरोना के समय का उपयोग करते हुए ढेर सारे बदलाव किए, आमूलचूर परिवर्तन किया। और ये सारा परिवर्तन भारत के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत के अर्थतंत्र को गति देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। और मैं मानता हूं अगर ये रास्ते पर हम सफल होते हैं तो कम से कम नुकसान के साथ हम कोरोना के संकट से अर्थतंत्र को बाहर निकाल लिया।